वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। कल जो हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कवर करा था उसी के कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं परसेंटेज पे बेस्ड। वैसे तो बहुत क्वेश्चन इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं परसेंटेज में, पर उनमें से कुछ एक हम ध्यान समझ लेते हैं और उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो आप कोई भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझना आ गया और कॉन्सेप्ट का मतलब परसेंटेज का मतलब आपने समझ लिया तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि परसेंटेज को सबसे पहले आप ये समझना कि परसेंटेज कैलकुलेट किस वैल्यू पे हो रही है। ठीक है ना, 100 में से होती है और टोटल कितना है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो आपको जैसे मैं बोलूँ कि आपके भाई 175 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 250 में से। ठीक है ना, तो कितना परसेंट मार्क्स आपने गेन करे। तो आप देखो कैसे करोगे। आपको क्या करना है, ये क्या है, ये इसे एक फ्रैक्शन मान लें तो इसके साथ क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। मतलब जो ऑब्टेन करा है वो ऊपर रहेगा, टोटल 250 नीचे रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो परसेंटेज बदल जाए, चेंज हो जाएगा। तो 25 बन जाए 25 और 25 7 टाइम्स है ना, तो ये 700/10, 0 से 0 गया, 70% मार्क्स हो गए। ठीक है ना, तो आपने जो गेन करे और टोटल कितना था, उन दोनों के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना। तो मतलब आपको ये समझना है बेसिकली कि आपने जो क्वेश्चन करना है उसमें बेस वैल्यू क्या रखनी है। ये बेस वैल्यू पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में हम इसको समझाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 10%। इफ द न्यू प्राइस इज 50 रुपीज पर केजी, फाइंड द ओल्ड प्राइस। तो बोल रहा कि राइस का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, तो मुझे नहीं पता था वो इंक्रीज वैल्यू में कहाँ से लूँ। भाई क्या था उसका प्राइस, 40 था, 50 था, 100 था, 200 था जब वो इंक्रीज करा, है ना। जैसे मान लो कोई चीज़, जैसे उसका मान लो 100 था, तब 10% इंक्रीज करेगा तो अलग वैल्यू आएगी। 100 का 10% निकालोगे, अगर यही आप 70 का 10% निकालोगे तो ये अलग वैल्यू आएगी। 50 का 10% निकालोगे तो ये वैल्यू अलग आएगी, है ना। तो ये सारी वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई पहले क्या था। ठीक है ना, तो हमें तो पता नहीं पहले क्या था, बोल रहा कि ओल्ड प्राइस ही आपको निकालना है। चलो ये चीज़ समझ में आई ना कि बेस वैल्यू हमें नहीं पता थी कि वो किस वैल्यू से बढ़ी या घटी, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। जैसे 100 का 10% निकालोगे तो 10 आ जाएगा, 50 का 10% निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, और 70 का 10% निकालोगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ये वैल्यू ये चेंज करेगी, इंक्रीज्ड अमाउंट चेंज करेगा कि आपने कितनी वैल्यू ली है। तो आपको तो पता नहीं है कि आपने कितना लिया, तो एक बार देख लेते हैं। हमें मानना पड़ेगा, है ना। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप जितना कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप वैसे कर सकते हो, आंसर सबसे एक ही आता है। तो आपसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द ओल्ड प्राइस इज एक्स। ओल्ड प्राइस इज एक्स, ये राइस का ओल्ड प्राइस है। अब बोल रहा है कितना इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। तो देखो एक्स तो है ही, प्लस कितना इंक्रीज हो गया, एक्स का 10%। ठीक है ना, ये इंक्रीज होके कितना बन गया, बोल रहा न्यू प्राइस जो है वो 50 हो गया। तो इंक्रीज होने के बाद ये क्या वैल्यू बन गई, 50 बन गई। ठीक है ना, एलसीएम ले लो, वैल्यू सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 100x प्लस 10x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 50। यहाँ से x करोगे तो 110x इक्वल टू 50 इंटू 100 और डिवाइड बाई ये 110 आ जाएगा इधर डिवाइड में। ठीक है ना, तो इससे ये सॉल्व हो गया, ये आ गया 500 डिवाइड बाई 11। तो कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44, 44 6 ये 60 हो गया, 11 5 जा 45,
है ना 45 सॉरी 11 5 जा 55, 55 में अभी 5 बच गया, 0 लाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओल्ड प्राइस आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने x माना और x को हमने x के साथ जो कंडीशन बोला था, इंक्रीज बोला था, इंक्रीज के लिए प्लस लगाया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, और हो कितना गया, तो बोल रहा है 50 हो गया, तो हमने यहाँ से ओल्ड प्राइस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक क्रिकेटर हिट्स 120 रन्स इन 150 बॉल्स, 150 बॉल्स में 120 रन्स उसने बनाए। रनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, रन कैसे बने आपका, 20% रन केम इन 6, 30% इन 4 एंड 25%, मतलब 6 आपके 20 जो भी स्कोर है 120 उसका 20% किससे बने, 6 से बने, मतलब जो बाउंड्री हिट करी। यहाँ 4 कितने बार हिट करा, उससे जो रन बने हैं वो 30% बने हैं टोटल रन के, है ना। यही तो मतलब हुआ ना, दो रन उसने लिए हैं 25%, उस टोटल स्कोर का 25% जो है वो 2 रन से लिया गया, एंड द रेस्ट इन वंस, और सारे उसने सिंगल रन लिया है भाग के, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा हाउ मैनी रन डिड ही स्कोर, तो उसने कितना स्कोर करा है 6 से। तो देखो टोटल रन 20% रन केम 20% रन केम इन 6 से कितने टोटल रन के बने, 20 रन बने, ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, टोटल रन कितना है, तो यहाँ पे टोटल रन जो उसने टोटल बनाई इंटू 20 डिवाइड बाई परसेंट का साइन हटेगा 100, तो टोटल रन उसने कितने बनाई, 120 रन बनाई, तो 120 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो 24 रन उसने बनाए हैं बेटा 6 से, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इसका 6 जो बाउंड्री हिट हुई है उनमें जो 6 के द्वारा रन बने हैं वो आपके 24 बने हैं, ठीक है। बी वाला देखो, बोला 4 से कितने बने हैं, 4 से पूछ रहा है, 4 से, तो 4 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 30% है टोटल रन का, तो 30% रन केम इन 4, तो टोटल रन 120 हो गया, 30% इसका है और इंटू 100, तो 36 रन बने हैं 4 से। 2 से कितने रन बने हैं, तो 25% रन केम इन 2, तो 120 का 25%, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 30 रन बने हैं आपके 25 से। अब बोल रहा है 1 से कितने रन बनाए हैं उसने, तो अब देखो ये रन कितने हो गए बेटा, इनको ऐड करो एक बार ही, 6 4 10 कैरी 1 3 3 6 2 8 1 9, तो अभी तक जो बेटा टोटल रन बन गए वो 90 बन गए हैं, और टोटल रन बने कितने हैं 120, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस, वन का कितना कंट्रीब्यूशन है, 120 टोटल रन है और 90 अभी तक हो बन चुके हैं, तो रिमेनिंग रन जो है 1 से बनाए गए हैं, तो ये आ गया 30 रन केम फ्रॉम सिंगल रन्स, ठीक है ना, 30 रन उसने सिंगल रन से बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे करके आपको करना है। थर्ड वाला देखो, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन कंसिस्ट ऑफ 20 parts of tin and 108 parts of copper. Find the percentage of copper
एंड टिन इन द अलॉय। तो आपसे बोला है कि भाई जैसे ये मान लो एक अलॉय बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ये अलॉय है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई इसको बनाने के लिए 20 पार्ट्स जो रिक्वायर्ड थे वो तो आपके कॉपर के थे, ठीक है ना, और इसमें 108 पार्ट जो मिलाया गया है वो टिन का मिलाया गया है, तब ये अलॉय बना। अलॉय होता है आपका मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल, है ना, तो यहाँ पे कॉपर और टिन हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आपसे बोल रहा परसेंटेज ऑफ कॉपर बता दो, ठीक है ना। तो ये देखो कि भाई इन दोनों से मिलके ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 128 पार्ट्स। भाई कोई चीज़ जो बनी है टोटल वो कितनी बन गई, 128 बन गया। अब कॉपर परसेंटेज देखो, कॉपर परसेंटेज ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है कॉपर को। तो कॉपर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, 20 है। टोटल इस पूरे अलॉय में क्या रेशियो है, 128 है। भाई ये 20 किस में, 128 में, इनटू क्या आएगा, 100 आ जाएगा। कर लो इसको सॉल्व। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है ना। 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है ना। अब ये कटेगा नहीं, 125 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व करोगे, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, बचा 4, 8 45 हो गया। %15.6 कुछ कॉपर का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही टिन का आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैसे होगा मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। टिन का इसमें कितना पोर्शन है, 108 है, टोटल कितना है 128 है, इनटू कितना 100, इसको सॉल्व कर लेना तो टिन का परसेंटेज आ जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। 40% ऑफ पैसेंजर फ्रॉम ए ट्रेन गॉट डाउन एट स्टेशन X। किसी एक स्टेशन पे 40% पैसेंजर आपके ट्रेन को लीव कर देते हैं। 75% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन एट द स्टेशन Y एंड द रिमेनिंग 12 वर टेकन टू स्टेशन Z। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो एक बार से इसे समझते चलो। 3 स्टेशन है X Y Z, ठीक है ना। टोटल जो भी पैसेंजर हैं उस ट्रेन में उसके 40% यहाँ पे आपके X पे उतर गए। तो कितने उतर गए, देखो टोटल पैसेंजर हमने मान लिया, टोटल पैसेंजर इक्वल टू X, ठीक है ना। टोटल पैसेंजर X मान लिए हमने, या मान लो A मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब A का 40% यहाँ उतर गए। तो देखो बेटा A माइनस A का 40%, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब बोल रहा था आगे देखो, 75% ऑफ द रिमेनिंग गॉट डाउन एट स्टेशन Y। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बच गई, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 60A/100 एलसीएम लेके, ठीक है ना। अब बोल रहा है ये तो यहाँ उतर गए, X पे कितने उतरे, A के 40%। तो रिमेनिंग जो ये आए हैं ये B पे, मतलब ये अभी यहाँ से मूव कर रहे हैं इस ट्रेन पे। तो अब Y पे कितने उतरेंगे, रिमेनिंग का 75%, तो इस वैल्यू का 75%, तो 60A/100 इंटू 75/100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोल रहा है X पे जो उतरे, X पे उतरे वाले कौन से हैं, ये वाले, है ना, टोटल का 40%। उसके बाद बोल रहा है कि जो रह गए हैं, तो रह गए कैसे पता चलेगा, टोटल में से हमने जो X पे उतर गए उनको माइनस कर दिया, तो ये रह गए वाले हैं। बोले ये रह गए हैं उनका 75% जो है वो Y पे उतर जाता है। तो Y पे जो उतरे हुए हैं वो आ गए, वो ये वैल्यू आ गई। अब बोला एंड द रिमेनिंग 12 वर टेकन टू स्टेशन Z। अब
यहाँ से जो जब ट्रेन आगे मूव करेगी तो उस पर कितने लोग होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैसेंजर आपके जो उतरे हैं वो ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको देखो, यहाँ पे थे कितने पैसेंजर आपके पास, 60 AY100 थे, ठीक है ना। 60 AY100 में से इसको माइनस कर लो, तो 60 AY100 माइनस 60 AY100 इंटू 7, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, 25 3 जा 75, 3/4, ठीक है बेटा। 60 AY100 इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो ऐसे बचेगा 1 माइनस 3/4, एलसीएम ले लोगे इसका तो 4 माइनस 3/4, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 AY100 इंटू 1/4 आ जाएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 60 AY100 डिवाइड बाई 400 हो जाएगा, 60 A/400 इसका जो यहाँ पे जो पैसेंजर हैं जो आगे की स्टेशन के लिए मूव कर रहे हैं, डेट आर 60 A/400, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई ये वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ से बोला 22 से जो आगे चले हैं वो कितने चले हैं, 12 चले हैं। तो 12 को यहाँ इसके इक्वल रख दो, भाई ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 की। एक ही वैल्यू निकाल लो जो आपसे पूछ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 20 आ गया, 20 उस साइड भेज दो। तो A = 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12 और सॉरी इधर ही लिख लो, 3 4 जा 12 और 4 का 2 से कर दोगे तो 80 स्टूडेंट, सॉरी 80 पैसेंजर। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने आ गए आपके, 80। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, टोटल पैसेंजर्स बता दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट जैसा है वैसे ही चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 स्टेशन थे, 40% जो है वो X पे गॉट डाउन एट स्टेशन X। तो टोटल हमने अगर A मान लिए तो A का 40% यहाँ उतर गया, तो आगे X के आगे कितने मूव करेंगे, 60 A/100 करेंगे, यहाँ से माइनस करके देख लिया। अब बोला जो रह गए थे उसमें उसका 75% बाई पे उतर गए, बहुत अच्छी बात है। तो बाई पे जो उतर गए वो ये वैल्यू हो गई। तो इसको अब बाई से जो आगे मूव करेगा उसमें कितने रह जाएंगे, जो बाई पे उतर गए उनको माइनस कर दें, जो बैठे हुए थे बाई पे, बैठ के आए थे बाई तक। तो 60 A/100 तक तो बाई पर बैठ के आए थे, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये अब आगे जेड के लिए मूव करेंगे। बोला जो आगे मूव कर रहे हैं वो 12 हैं, तो मैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो आगे मूव कर रहे हैं वो 60 A/400 है, तो इसको इक्वल टू 12 रख दिया। तो यहाँ से आपने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाई 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 65,000, व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पॉपुलेशन किसी विलेज की जो है, किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है 10% से। सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है ना। तो अभी बोल रहा है प्रेजेंट की पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन 65,000 है। तो देखो अभी जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो 65,000 हो गई, ठीक है ना। अभी इसके जस्ट 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, जो है उसका 10% इंक्रीज। तो देखो बेटा कितनी हो गई, 65,000 तो रहेगी प्लस 65,000 का 10%, ठीक है ना। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0, 6,500 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 5 6 5 11 7,100 सॉरी 71,560 आ गया। भाई एक साल में 10% का इंक्रीज होगा, तो 65,000 है, तो 65,000 का 10% निकाला तो 6,500 आ गया, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सॉरी ये ऐड आई थिंक गलत हुआ है,
6500 है ना, तो 0 0 2 0 आ जाएंगे और तीसरा पे 5, ठीक है 65, अब ठीक है। तो 71,500 आ गए आपके, ठीक है। अब बोला अगले ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर, तो मैं यहाँ डाउन साइड में लिख रहा हूँ अगेन आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर 1 ईयर जब बात करोगे तो अब आपकी पॉपुलेशन तो ये हो गई, तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो बेटा, 71500 प्लस 71500 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इंक्रीमेंट हुआ 7150 का, तो ऐड कर लो इसको ज़रा, तो ये 50 आ जाएगा और 516 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 77 क्या हो गया, गलत कर दिया। देखो ये 0 0 आएगा, ये 5 आ गया, ठीक है। इस 1 में ये ऐड होगा, तो ये 516 हो गया, और इस 1 में ये 7 ऐड होगा, तो ये 8 हो गया, तो 7, अब क्या कम रह गया, 1s 10s 100,000 10,000, ठीक है। 78,650 आपके आफ्टर 2 ईयर उस सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी। आई थिंक समझ में आया होगा। पहले 10% का इंक्रीमेंट जो है उस पर 10% लगेगा, फिर जो हो गया है उस पर अगले नेक्स्ट ईयर में 10% लगेगा, तो ऐसे करके आप 2 बार परसेंटेज लगाएंगे तो आप करेक्ट आंसर को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। किसी स्कूल में, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, किसी स्कूल में 2500 स्टूडेंट हैं, उनमें 60% ऑरेंज को लाइक करते हैं, 30% मैंगो जूस को लाइक करते हैं, और रिमेनिंग जो है वो ग्रेप्स जूस को लाइक करते हैं। फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ईच टाइप। ऑरेंज को कितना लाइक करते हैं, 60% करते हैं, तो 60% किसका, कौन लाइक करता है, स्टूडेंट करते हैं, तो टोटल हैं कितने स्टूडेंट, देखो ज़रा। ऑरेंज जूस स्टूडेंट, या ऐसे लिख लो, स्टूडेंट्स हु लाइक ऑरेंज जूस, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हु लाइक्स ऑरेंज जूस कितना करते हैं बेटा, 60% करते हैं टोटल का, तो टोटल कितना है 2500 इंटू इसका 60% डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। इसको ज़रा ऐड कर लो, 0 का 0 आ जाएगा, 25 6 जा 17, तो 1750 स्टूडेंट लाइक जूसेस, ये समझ में आया। टोटल स्टूडेंट का 60% ऑरेंज जूस लाइक करते हैं, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। सॉरी 25 का 6 से करेंगे, 25 4 जा, ये आएगा आंसर, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा। नेक्स्ट है आपका मैंगो जूस, स्टूडेंट हु लाइक मैंगो जूस, मैंगो जूस के लिए देखो टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट, 30%। अब करो 25 3 जा 75 और एक 0 बचा है, तो ये आ जाएगा 750 स्टूडेंट लाइक मैंगो जूस, रिमेनिंग लाइक ग्रेप्स जूस। तो ग्रेप्स के लिए देखो, ग्रेप्स जूस के लिए क्या देखना पड़ेगा भाई, इन सबको मिला के तो 100 ही होना चाहिए था। 60 आपके ये हो गए, ऑरेंज के लिए 30 ये हो गए, अब कितना हो गया, दोनों ऐड करोगे 90 हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 10%, तो 10% निकालो, 2500 इंटू 10, ये 10 कहाँ से आया है इसको ध्यान रखना, उन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया,
तो ये आ गया 250। तो 250 स्टूडेंट आपके जो हैं वो आपका क्या लाइक करते हैं, ग्रेप्स जूस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज के 11.2, तो उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बना के चलोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली होते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।